आइए आज लागत की अवधारणा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट एनालिसिस या जो लागत की अवधारणा की बात की थी, उसमें हमने एक चीज देखा था कि टोटल कॉस्ट जो होती कुल लागत, वो होती है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, यानी अगर हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ दें तो हमें कुल लागत प्राप्त हो जाती है। अब इसी में अब हमें जानना है कि औसत एक शब्द आता है। अब एवरेज, इसका उपयोग कहाँ और कैसे होना है। अब अगर कुल लागत की जगह मैं कहूं कि मुझे औसत कुल लागत की अवधारणा को समझना है, ये कुल लागत वही है टोटल कॉस्ट, और ये है एवरेज, ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। ये धारणा को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि औसत कुल लागत क्या है। यह है कुल लागत बटे जितनी मात्रा उत्पादन में हो रही है, उत्पादन की मात्रा। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं टोटल कॉस्ट कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा Q। ये हो गई औसत कुल लागत। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ कुल लागत स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग होता है, वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट औसत कुल लागत जो होगी वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। यह है औसत स्थिर लागत और यह है औसत परिवर्तनशील लागत। यह है औसत लागत। अब ये औसत कुल लागत। अब इसी को थोड़ा सा आपको औसत शब्द में आपको एक चीज और थोड़ा सा समझना है। इनका डायग्राम जैसे हमने देखा है वो क्या है, अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। एक्स वाई, वाई एक्सिस पर हमने लिया लागत और एक्स पर हम लेते हैं उत्पादन। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि औसत स्थिर लागत क्या होती है। औसत स्थिर लागत जो होती है वो उत्पादन हो या न हो, ये लागत हमेशा विद्यमान रहती है। भूमि के लगान के रूप में, बिजली के रूप में, या लाइसेंस या जो अनुमति है उसके शुल्क के रूप में। तो ये लागत शुरू में बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे ये लागत कम होने लगती है। तो ये आपका हो गया है, और ए एफ ये आपका हो गया है औसत स्थिर लागत। ये इस प्रकार होती, शुरू में बहुत ज्यादा होती है ये, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिर लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाता है ये लागत कम होते जाती है। इसके विपरीत अगर हम परिवर्तनशील लागत की बात करें तो परिवर्तनशील लागत जैसे ये वाई एक्सिस पर हमने लिया लागत और एक्स एक्सिस पर लिया उत्पादन, तो ये भी हमने देखा है कि उत्पादन बढ़ने के साथ पहले ये बढ़ती तो है, लेकिन पहले ये थोड़ा कम होती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद ये बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी, औसत परिवर्तनशील लागत। ये स्थिर लागत, ये परिवर्तनशील लागत। अब ये दोनों को हम जोड़ दें तो हमें मिल जाता है औसत कुल लागत। यहां हमने कुछ नहीं किया, ये हमने
फिक्स कॉस्ट को लिया, औसत लागत, और एक सीमा के बाद ये बढ़ जाती है। तो यहां तक ये होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट और ये हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इस वक्र को अगर आप पूरा एक तौर पे देखें तो ये हो जाती है औसत कुल लागत। ये कुछ नहीं है, ये है एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। ठीक। अब इसके बाद ये औसत लागतों के बाद अब एक नई चीज आपको समझनी होगी जिसे हम कहते हैं सीमांत लागत। ये एक नया शब्द आपको समझना होगा। ये सब ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिनका उपयोग आगे आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। अब सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने में कितनी लागत में वृद्धि हुई है। यानी एक अतिरिक्त उत्पादन, एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई का हमें उत्पादन करना है और इस उत्पादन करने में कितनी वृद्धि हुई है कुल लागत में, कुल लागत में कितनी वृद्धि हुई है, इसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह लें सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत है वो कुल लागत में वृद्धि है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने पर हमें प्राप्त होती है। ठीक। अब सीमांत लागत क्या होगी? यानी सीमांत लागत का है कुल लागत में कितनी वृद्धि हुई, यानी ये होता है डेल्टा। इसे दर्शाया जाता है छोटा सा परिवर्तन, अल्पकालीन परिवर्तन, या जिसे हम बोलते हैं वृद्धि। ठीक। तो कुल लागत में वृद्धि, तो हम इसे डेल्टा टी सी, टोटल कॉस्ट में वृद्धि के रूप में दर्शाते हैं। ठीक। और एक अतिरिक्त उत्पादन अगर हमें करना है तो ये डेल्टा मतलब थोड़ा सा, क्यू मतलब क्वांटिटी, ये डेल्टा 1 हम कर लेते हैं, यानी एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में। तो यहां पर सीमांत लागत क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। तो भविष्य में अब हम ये एमसी नोटेशन ही यूज करेंगे। ये क्या हुआ? ये हुआ टोटल कॉस्ट, ठीक, बटे डेल्टा 1 क्यू। ये डेल्टा 1 का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई का हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक। अब इस सीमांत लागत जो वक्र है ये भी अंग्रेजी के इंग्लिश यू लेटर के आकार का वक्र होता है, ये याद रखिएगा। ये इंग्लिश के यू आकार का वक्र होगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर आप इसका विश्लेषण करते हैं, एक्स वाई ये है लागत और यह है उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी, इसको हम उत्पादन। तो सीमांत लागत वक्र जो होगा ये पहले जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है पहले लागत कम होती जाती है, उसके बाद फिर लागत बढ़ती जाती है। तो ये इंग्लिश के यू लेटर के आकार का होगा। उत्पादन बढ़ने पर पहले लागत कम होती है और लागत एक न्यून स्तर पे पहुंचती है जहां उत्पादन लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाती है। और इसके बाद फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है लागत उस वस्तु की बढ़ती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीमांत लागत वक्र हमेशा यू शेप के आकार का होता है। अब इसमें सीमांत लागत के बाद अब हम या ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया, सीमांत लागत। ओके। अब औसत लागत आपको समझ में आ गया। अब हम यहां देखेंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत का रिलेशन क्या है, यानी औसत लागत और
सीमांत लागत का रिलेशन, औसत लागत और सीमांत लागत। औसत लागत एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों आप समझ चुके हैं। औसत लागत यानी कुल लागत बटे उत्पादित वस्तु की संख्या, सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में कुल लागत में कितनी वृद्धि हो रही है। अब इस औसत लागत और सीमांत लागत में अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको एक टेबल को समझना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि उस टेबल से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, अब उस टेबल को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ किया। ओके, ये हमने लिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यहाँ पे ये लाल से मैं करता हूं। उत्पादन मात्रा ये हमने लिया एक। ठीक, अब फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल स्थिर लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत, और ये हो गया कुल लागत। ठीक, दूसरी तरफ अब हम देखेंगे, समझिएगा इन शब्दावली को। औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक, और यहां मार्जिनल कॉस्ट। यानी इस टेबल में हम देख रहे हैं कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत और ये सीमांत लागत। अब मान लीजिए उत्पादित वस्तु है, अभी हमने उत्पादन शुरू नहीं किया है। उत्पादन शुरू नहीं किया तो भी स्थिर लागत, कुछ जमीन का खर्चा, मकान का खर्चा, रेंट ये लगेगा, मान लीजिए 50 रुपए आया। परिवर्तनशील लागत 0। ठीक, कुल लागत दोनों का योग होगा तो ये 50। अभी हम इतना ही देख रहे हैं। पहली इकाई हमने की, फिक्स कॉस्ट यथावत रहेगी। दूसरी, तीसरी, ये 5 मैं इकाई ले रहा हूं, और हर इकाई में फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो स्थिर रहेगी। परिवर्तनशील लागत में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है। तो पहले वस्तु के उत्पादन में मान लो 30 रुपया हुआ, दूसरे वस्तु के उत्पादन में 40 रुपया, तीसरे में 45 रुपया, फिर ये 48 रुपया, फिर ये 50 रुपया, और मान लीजिए ये अब बढ़ के हुआ 60 रुपया, और ये हो गया 75 रुपया। ये थोड़ा सा और हम बढ़ा दें समझने के लिए। कुल लागत इन दोनों का जोड़ 80। ठीक, ये 90, 95, 98, 100, 110 और ये 125। ओके, ये हो गया पहला भाग। अब ये तो हो गया, इसको आप कह लें कुल लागतें, और इस साइड की हो जाएगी औसत लागत। अब हम औसत लागतें निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब कोई उत्पादन नहीं है तो एवरेज कॉस्ट निरंक है। पहली वस्तु का उत्पादन हुआ, ठीक, तो औसत स्थिर लागत क्या है? औसत स्थिर लागत यानी टोटल कुल स्थिर लागत में उत्पादित वस्तु का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा TFC डिवाइडेड बाय उत्पादन। उत्पादन, तो ये 50 में 1 का भाग दिया 50। ठीक, 50 में 2 का भाग दिया तो ये हो गया 25। 50 में 3 का भाग दिया तो ये हो गया 16.9। 50 में 4 का दिया तो 12, फिर ये हो गया 10, फिर 6 6 48, 7 7 49। ये इस प्रकार औसत
स्थिर लागत निकल जाएगी। औसत स्थिर लागत कैसे निकल रही है देखिए, ये कैसे निकली, ये निकली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत बटे उत्पादन, ये निकल जाएगा। वैसे ही औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकलेगी, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित वस्तु की संख्या का भाग दे दें। वैसे ही औसत कुल लागत की क्या निकलेगी, ये दोनों को आप जोड़ दें, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये निकल जाएगा। अब हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कुल वेरिएबल कॉस्ट में इसमें आपको भाग देना है संख्या का, शून्य। अब ये हो गया 30/1 तो ये 30, 40/2 तो ये 20, 45/3 तो 15, 48/4 12, 50/5 10, 60/6 10, और ये हो गया 5 नहीं 5 6 6 में 10, और ओके, ये हो गया 11। अब एवरेज टोटल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक, ये दोनों को जोड़ दो, 80, 45, 30, 31.9, ये 20, 18.3, और 11 7 18.1, ठीक। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, कुल लागतें हैं ये मैं पिछले बार बता चुका हूं ये पोर्शन। और इस कुल लागत में अगर आप इस उत्पादित वस्तु का भाग दे दें संबंधित में, तो ये आपको औसत लागतें प्राप्त हो जाएगी। अब सीमांत लागत है, सीमांत लागत निकालने के लिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टोटल परिवर्तनशील लागत देखिए, ठीक, यानी टोटल, मैं कलर चेंज करता हूं, ग्रीन में आता हूं। अब यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें देखिए, और इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सीमांत यानी नीचे वाले से माइनस करते जाइए, तो ये यथावत हुआ। यहां 40 में से 30 घटा दिए तो ये 10, 45 में से 40 घटा दिए तो ये आपका आ गया 5, 1 मिनट 300, सॉरी, ये 30 रहेगा पहला यथावत, और ये 10, और ये 45 में से 40 गया 5, 48 में 45 3, 50 में 48 2, 60 में 50 10, और ये 15, यानी आपने, ये तो निरंक गया पहला वाला, पहली वस्तु का यथावत, दूसरी वस्तु में 40 में 30 गया 10, 45 में 10, 40 गया 5, इस प्रकार ये सीमांत लागत आपको मिल जाती है, ठीक। अब थोड़ा सा यहां समझिए, औसत और सीमांत लागत में संबंध हमको देखना है, ठीक। औसत लागत क्या है, अब यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिएगा। औसत लागत है कुल लागत बटे उत्पादित इकाई, उत्पादित वस्तु की इकाइयां, ठीक, यानी एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट बटे कुल उत्पादित इकाइयां, मान लो Q। और सीमांत लागत क्या है, हम अभी पढ़ चुके हैं इसको। सीमांत लागत है कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन, ठीक। किसकी तुलना में, एक अतिरिक्त इकाई का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन या वृद्धि, परिवर्तन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कुल लागत में परिवर्तन, टोटल कॉस्ट डेल्टा, डेल्टा टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, कुल लागत में डेल्टा यानी एक आंशिक परिवर्तन बटे डेल्टा Q, और ये एक इकाई का हमने अंतर जो देखा था उत्पादन में। अब इसी को अगर आप तो सीमांत लागत और कुल लागत को अगर
सीमांत और औसत लागत को ग्राफ से देख रहे हैं तो ये आपका आ जाता है ओ वाई लागत और इधर उत्पादन। ठीक, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि सीमांत लागत हमेशा यू आकार का होगा, सीमांत लागत, और औसत लागत, ये औसत लागत है कटोरे टाइप का। और एक चीज याद रखना, सीमांत लागत इसके निम्न बिंदु से काटते हुए जाएगी, ये है सीमांत लागत, ये औसत लागत और ये सीमांत लागत, यानी इसके निम्न बिंदु से काटते हुए सीमांत लागत जाएगी। कारण क्या है? अच्छा, पहली चीज, दोनों यू क्यों है? सबसे पहले दोनों यू इसलिए हैं क्योंकि उत्पादन की क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू हो रहा है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू हो रहा है, इसलिए एमसी और एसी दोनों वक्र यू होते हैं। ठीक, जो एमसी वक्र है ये हमेशा एसी वक्र के सबसे नीचे लेवल, सबसे नीचे बिंदु को काटते हुए ऊपर जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार अब ये सबसे नीचे बिंदु को क्यों काट रहा है? अगर आप यहां देखें, सीमांत लागत और औसत लागत, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, ठीक, और औसत लागत कुल लागत। अब यहां पर जो सबसे कम है सीमांत लागत 2, यहां पे सीमांत लागत सबसे कम है, राइट, और इस सीमांत लागत चूंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो रहा है तो यहां पर निम्न बिंदु पर जहां पर औसत लागत सबसे कम होगी उस बिंदु पर जो वस्तु की कीमत है वो उसकी सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। यानी इस क्यू बिंदु पर वस्तु की कीमत हमेशा उसकी सीमांत लागत के बराबर हो जाती है, इसीलिए ये इसके निम्न बिंदु से काटते हुए ऊपर जाएगा। तो ये मुख्यतः आपको समझना है, ये अल्पकाल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो भी मैं बात किया मैंने ये अल्पकाल में होता है। अल्पकाल यानी सामान्यतः हम इसे 1 साल के कम समय की अवधि की गणना के तहत लेते हैं। तो ये आपको समझना है लागतों के बारे में, जिसमें औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध, औसत लागत, औसत लागत, कुल परिवर्तनशील औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का संबंध, ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब जो अगली चीज आएगी वो है आगम वक्रों की जानकारी, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही है लागत की पूरी अवधारणा।